2023 में आप पहले क्लास से लेकर के 12 क्लास तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9th क्लास 10th क्लास 11 क्लास और 12 क्लास इस किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो देखिए आपको पता होगा कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कुछ पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, साइकिल के रूप में, पोशाक के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में। और ये पैसे कैसे मिलेंगे इस साल 2023 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर 12 क्लास में किसी में भी, तो ऐसे बच्चों 2023 में पढ़ने वाले बच्चों को ये पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि देखिए पैसा अच्छा खासा मिलता है। 9 में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, 6600 रुपये मिलता है। 10 में भी मिलते हैं 3600 रुपये के आसपास, 11 में भी 3600 रुपये के आसपास, और फिर अगर आप 12 में हैं तो भी 3600 रुपये के आसपास मिलते हैं, यानी 3600 रुपये। तो इतना पैसा मिलता है, तो ये पैसा हम लेंगे कैसे? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ऑनलाइन करना पड़ेगा हमको या फिर कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? क्या होगा? ये पूरी प्रोसेस, पूरी जानकारी फिर आपको लिस्ट में जब नाम चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो साइकिल का पैसा होता है, पोशाक का पैसा होता है, छात्रवृत्ति का पैसा होता है, ये पैसा सरकार देती है आपके खाते में। और अब एक चीज याद रखिए कि 2023 से ये साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन का जो पैसा, हाई स्कूल का पैसा होता है, ये भी पैसा आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आपका अकाउंट डीबीडी से सीडेड हो, यानी कि अकाउंट सीडेड होना जरूरी है, आधार से सीडेड होना। अब ये आधार सीडेड क्या होता है, डीबीटी सीडेड क्या होता है, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं कि ये डीबीटी क्या होता है, कैसे कराना है, ये सीडिंग क्या होता है, सीडेड अकाउंट क्या होता है, कैसे कराना है, कैसे करें, हम मिल जाएगा जानकारी। तो याद रखिएगा कि 2023 से ये अकाउंट सीडेड छात्रवृत्ति के पैसे, पोशाक के पैसे, साइकिल के पैसे या फिर नैपकिन के राशि के लिए भी जरूरी हो गया है। तो पहले आप अकाउंट सीडेड करवाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये पैसा मिलेगा कैसा। देखिए जैसे ही आप 9th में एडमिशन कराते हैं, 10th में एडमिशन कराते हैं, हालांकि 9th वाले ही 10th में चले जाते हैं, 11 वाले ही 12 में चले जाते हैं, तो 9 और 11 में जब आपने एडमिशन कराया होगा, अगर 2023 में कराया तो आप 9 में हैं, 11 में हैं, 2022 में कराया तो इस साल आप 10 में गए होंगे और 11 वाले 12 में गए होंगे। एडमिशन के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट के साथ पासबुक भी मांगा जाता है। अब ये पासबुक क्यों मांगा जाता है भाई? तो इसीलिए आपसे आधार भी मांगा जाता है, फोटोकॉपी, पासबुक का फोटोकॉपी मांगा जाता है, इसीलिए ताकि जो ये लाभुक आधारित योजनाएं हैं, डीबीटी के आधारित जो योजनाएं हैं, साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा जो मिलता है अकाउंट में मिलता है। और ये अकाउंट में मिलने के लिए ऑनलाइन होता है, पर ये ऑनलाइन आपको नहीं करना है, स्टूडेंट को नहीं करना है। ये जहां आपने एडमिशन कराया, जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, वो स्कूल या कॉलेज इसका एंट्री करते हैं, इसका ऑनलाइन करते हैं। तो अब देखिए आपको एडमिशन के टाइम आपसे तो मांग लिया गया डॉक्यूमेंट, अब जब डेट आएगा तो डेट आने पर आपके स्कूल और कॉलेज वाले अपने से, अपने यहाँ के जितने भी एडमिशन लिए हुए बच्चे हैं सबका वो ऑनलाइन करेंगे। और ऑनलाइन करने के दौरान अगर आपका पासबुक, अगर आपका आधार आपके अपने स्कूल कॉलेज में अवेलेबल है तो आपका भी ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन होगा तो पैसा आएगा। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आप अगर एडमिशन के टाइम में अपने स्कूल कॉलेज में अगर पासबुक जमा ना किए थे तो जमा कर दें, और अगर आपने जमा किया था और अगर उसमें प्रिंटिंग, यानी पासबुक से तो मतलब है नहीं ना, उसमें जो आपका अकाउंट नंबर छपा हुआ उससे मतलब है, तो पासबुक आपने जमा तो कर दिया, लेकिन उसमें जो आपका फोटोकॉपी में जो अकाउंट नंबर था अगर वो साफ साफ नहीं आया है, IFSC कोड साफ साफ नहीं छपा है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है, आपका ऑनलाइन नहीं होगा, और नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि आपके स्कूल में आपका पासबुक और आधार का फोटोकॉपी जमा है या नहीं है, और अगर नहीं जमा है तो जल्द से जल्द जमा कर देना है। और साथ ही ये भी ध्यान देना है कि जो पासबुक का फोटोकॉपी आपने जमा किया है उसमें सब कुछ साफ साफ छपा हुआ हो। ये 2 चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये पैसे के लिए ऑनलाइन जनरली अगस्त महीने में ही शुरू होता है, तो अगस्त महीने में ये कभी भी ऑनलाइन शुरू हो सकता है। चूंकि ऑनलाइन आपको नहीं करना है इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये स्कूल वाले, कॉलेज वाले खुद से करते हैं। ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद लिस्ट जारी होगा, और लिस्ट जब जारी होता है तो उसका चेक करने का लिंक भी मिलता है। वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई आपका नाम साइकिल की लिस्ट में है कि नहीं, पोशाक की लिस्ट में है कि नहीं, छात्रवृत्ति की लिस्ट में है कि नहीं, नैपकिन की लिस्ट में है कि नहीं। नैपकिन का पैसा सिर्फ मिलता है लड़कियों को, इसलिए ध्यान रहे कि लड़कों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति ही मिलेगा, लड़कियों को नैपकिन का 300 अलग से मिलता है। तो ये पैसे का लिस्ट जारी होगा, और लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं वो आप लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं, और लिंक सारा कहाँ दिया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। तो ये साइकिल, पोशाक के पैसे के लिए अभी ऑनलाइन अगस्त
महीने में शुरू होगा, उससे पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका पासबुक, आपका आधार, सारे डिटेल्स आपके अपने कॉलेज स्कूल में जमा हो। और ये पैसा किसको मिलता है? तो 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को। इसमें देखिए साइकिल का पैसा 3500 मिलता है, पोशाक का पैसा आपका 1500 मिलता है, इसके अलावा छात्रवृत्ति का पैसा 1800 मिलता है और नैपकिन का पैसा 300 रुपये मिलता है। तो इतने पैसे मिलते हैं। ये साइकिल वाला पैसा सिर्फ 9 को मिलता है, बाकी 10, 11, 12 सबको मिलता है छात्रवृत्ति, नैपकिन और पोशाक। नैपकिन की बात करें तो ये 7वां क्लास से शुरू होता है और 12 क्लास तक के बच्चों को मिलता है, लड़कियों को मिलता है। तो ये साइकिल पोशाक की राशि के बारे में लगभग सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।